आपने हमें बोलने का मौका दिया इस ऐतिहासिक बिल पे, मुझे मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। व्याख्या किए बगैर बताइए प्लीज। हाँ, चूंकि मैं फिल्म कामगारों का एलाइड यूनियन का मैं पदाधिकारी भी रहा हूं, इसलिए आज बहुत प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं अपने माननीय मंत्री जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जब उन्होंने वन नेशन वन राशन शुरू किया तभी लग गया था कि एक बड़ा विजन डॉक्यूमेंट आने वाला है। इसमें मैं मजदूरों के उनके अधिकार, जो मजदूर भाई को उनके अधिकारों की जानकारी नहीं है, पूरा सदन इस बात को कह रहा था। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, सभी एम्प्लॉइज से, मजदूरों से, फिल्म कामगारों से, महिला कर्मचारियों से, कि आप इस बिल को गीता कुरान की तरह पढ़ें। इसको जितना अध्ययन करेंगे उतना ही आपके जीवन में ऐतिहासिक बदलाव होगा। और अंतिम बिंदु है मेरा, अच्छा है मेरे बोलते बोलते आसन पे परिवर्तन हो रहा है और देश में भी बहुत बड़ा ये बहुत सुखद है। मैं, जैसा कि कहा गया है कि प्रदेश को भी इसमें बहुत अधिकार हैं, इसको कैसे लागू करना है कैसे नहीं, लेकिन जब हम दिल्ली के सांसद के रूप में ये देखते हैं कि हमारे यहाँ एक उदाहरण के लिए मंत्री जी, मैं सदन के माननीय सभापति जी के मार्फत मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ कंस्ट्रक्शन लेबर होते हैं। कंस्ट्रक्शन लेबर को तमाम वेलफेयर की योजनाएं हैं, लेकिन जब ये शुरू होता है कि कंस्ट्रक्शन लेबर है कौन, उसकी परिभाषा क्या है, तो उस समय ऐसे ऐसे लोगों को कंस्ट्रक्शन लेबर का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है जो वास्तव में कंस्ट्रक्शन लेबर होते ही नहीं है। माननीय सभापति जी, आपके मार्फत में मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि प्रदेशों को अधिकार है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि कुछ लोग सिर्फ कल्याण के लिए राशियों का उपभोग करने के लिए मजदूर के प्रमाण पत्र न पा जाएं। इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में लगभग 3000 करोड़ रुपए के, जो कि कंस्ट्रक्शन सेस में आता है, उसके दुरुपयोग की बात आई है। या तो दुरुपयोग होता है या तो उसका उपयोग ही नहीं होता है। ऐसे में मैं माननीय संतोष गंगवार जी को, मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, चूंकि हम लोग भी एक मजदूरी है, वैसे तो हमको लोग जान गया कि हम सिनेमा से आए हैं तो हम स्टार रहे हैं। एक सेकंड मनोज जी, सभा की सहमति हो तो हम हाउस को 9 बजे तक बढ़ा सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। जी धन्यवाद सभापति जी। मैं अपनी बात इस पंक्ति के साथ कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। खासतौर से मैं एक अंतिम प्रार्थना करना चाहता हूं कि बार बार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से जो मजदूर बाहर जाते हैं उन्हें प्रवासी मजदूर क्यों कहा जाता है? सभापति जी, हम प्रवासी कैसे हो गए? हम अभी प्रवासी सम्मेलन देखे थे जो दुनिया भर के लोग आए थे देश में, हम मजदूर प्रवासी कैसे हो गए? ये शब्द हमें बहुत वेदना देता है। हम मजदूर हैं, हम कर्मचारी हैं, अपने प्रदेश के बाहर जाके अन्य प्रदेशों में काम करते हैं। तो हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे इस भावना को भी समझा जाए, क्योंकि प्रवासी कहते हमें कई बार अटैक का डर लगने लगता है। कई बार हमारे साथ जब कोरोना जैसे संकट आते हैं तो हमारे साथ बड़ी भेदभाव होता है। हमें 1100 किलोमीटर चलकर अपने घर भागना पड़ता है। प्रदेश जिम्मेदारियां नहीं लेता है, कई ऐसा उदाहरण मिला है। इसलिए मैं इस बिल पर बहुत खुशी व्यक्त करते हुए और मैं ये चाहते हुए कि आप इन सब छोटे बिंदुओं का भी ध्यान रखेंगे, और ये बिल ऐतिहासिक है, महिलाओं को, सबको बहुत बड़ा सुरक्षा देने वाला है। मुझे आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।